आइए अब उस पावन महल के दर्शन करवाते हैं जहां माता सीता का पालन पोषण हुआ। ठीक मेरे पीछे आपको माँ जानकी का ये भव्य मंदिर नजर आ रहा होगा। ये वही मंदिर है जहां भगवान जनक जो हैं राज किया करते थे और इसी मंदिर में माँ सीता खेली बड़ी हुई हैं। यानी अभी हम उस धरा पर मौजूद हैं जिसे प्रभु श्री राम की ससुराल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर प्रभु श्री राम का स्वागत सत्कार, उनकी पूजा एक दामाद के तौर पर की जाती है। और यही कारण है कि इस मंदिर में भी ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना यहाँ के श्रद्धालु करते हैं। अब आप मंडप मंदिर के दर्शन कीजिए जहां प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। यहां आज भी विवाह पंचमी पर विशेष कार्यक्रम होता है। आपने वो पद सुना होगा जिसमें कहा गया, राम को देखकर माँ जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। उसके बाद ही विवाह की जो यात्रा है वो पूर्ण हुई और माँ सीता और प्रभु श्री राम के विवाह मंडप में इस वक्त हम मौजूद गए जहां उनका विवाह हुआ था। आपको साथ में जो दशरथ जी हैं वो आगे बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, गुरु विशिष्ट आपको नजर आ रहे होंगे, गुरु विश्वामित्र आपको नजर आ रहे होंगे और तमाम गुरु परंपराओं को पूजित करते हुए प्रभु श्री राम और माँ जानकी का विवाह जो है वो यहाँ संपन्न कराया गया था। और यही कारण है कि उसके बाद से इस विवाह मंदिर में विशेष पूजा अर्चना जो है वो होती चली आ रही है। जब भी आप जनकपुर पहुंचेंगे तो जो माँ जानकी मंदिर है यानी जो जनक जी का भवन रहा उस भवन से ठीक बगल में ये विवाह मंडप है और यहीं पर मंडप सजा था उस युग में और यहीं पर जो विवाह है वो संपन्न कराया गया था। और इतना ही नहीं, जनकपुर से सोने चांदी के आभूषण अयोध्या धाम भेजे गए हैं। बिटिया का जब नया गृह प्रवेश होता है तो ये परंपरा रखी है कि अपनी बेटी के ससुराल में तमाम तरह के उपहार भेजे जाते हैं। कुछ वही उपहार जनकपुर धाम से अयोध्या धाम अवधपुरी के लिए जा रखे हैं। देखिए ये वही धनुष है जिसे प्रभु श्री राम ने भंग किया था और उसके बाद माँ सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ था। ये कमरबंद है माँ सीता के लिए। ये चांदी के जो पायल है वो है, थाली चम्मच कटोरी गिलास जिसमें प्रभु श्री राम और माँ सीता माँ जानकी को भोग लगाया जाएगा। ये चरण पादुकाएं हैं जो माँ जानकी और प्रभु श्री राम के लिए वहां भेजी जा रही हैं। ये चूंकि मिथिला की परंपरा रखी है कि जो मछली है वो भेजी जाती है। ये देखिए जब आप खाने के बाद मुखवास करते हैं तो पान सुपारी भी आपको यहाँ पर प्लेट में सजी हुई नजर आ रही है, वो भी चांदी से बनी हुई है। माँ जानकी के लिए सिंदूर दानी जो है वो भी यहाँ पर चांदी की बनाई गई है, उसे भी सजाया सवारा तैयार किया गया है। ये पूरे आभूषण है, ये टीका है जो सर में महिलाएं लगाती हैं मंगलसूत्र के साथ और तमाम जो आभूषण है, गले का हार और वो सभी चीजें, कंठी मालाएं हैं, वो आभूषण जो है वो विशेष रूप से विशेष तौर से तैयार किए गए हैं। श्री राम के प्रति नेपाल के लोगों का प्यार अद्भुत है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। हर घर में उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग अभी से भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जनकपुर से अवधपुरी के लिए रवाना हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। कई सारे ट्रक जो है जिसमें उपहार जो है रखा गया है और वो उपहार माँ जनक नंदिनी के मायके से प्रभु श्री राम यानी उनके ससुराल जा रहा है। क्योंकि ये परंपरा मिथिला की रही है कि जब भी नए घर में प्रवेश होता है तो फिर बिटिया के मायके से बहुत सारे उपहार आते हैं और उसी के जरिए भेजा जा रहा है। जनकपुर धाम में हर घर से भार यात्रा में भेजने के लिए सामग्री तैयार की गई। सर पर टोकरी रखकर उपहार को जानकी मंदिर से निकाला गया। सिर पर ये पूरे भार को रखकर और अब यहाँ से आगे के लिए रवाना हुआ जा रहा है और ये यात्रा जनकपुर से अब शुरू हुई है जो यहाँ से चलते हुए और अवधपुरी के लिए रवाना होने वाली है। तमाम जो अतिथि हैं, गणमान्य नागरिक हैं, वे यहाँ पर इस यात्रा में शिरकत को रखे हैं और अब पूरे गाजे बाजे के साथ ये यात्रा यहाँ से आगे के लिए रवाना हो रखी है। सर क्या है इस यात्रा का महत्व? यह यात्रा का महत्व वही है जो सदियों से नेपाल और भारत के जो संबंध रहा है वो संबंध का कारण यही है राम और सीता का। जी। हाँ, ये पूरा भार में क्या क्या ले जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, भार में जैसे बेटी के यहाँ से जो ससुराल में जाता है ना, मिठाई, चावल, दाल, गेहूं, दही, फल फूल, बर्तन वगैरह जो हो जाता है उसी प्रकार के आज सब संदेश जा रहा है।
भगवान राम के आगमन की तैयारी हो रही है। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है। अब बस इंतजार हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।